अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके ये प्लेन शर्ट के ऊपर इसकी कोटी और स्लीव्स बनेंगे। तो चलें कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने येलो कपड़ा बिछा दिया है। हम शर्ट की कटिंग करेंगे, फिर स्लीव्स की और देन हम लोग कोटी की कटिंग करेंगे। ठीक है। इसकी लंबाई जो है, चौड़ाई हमने 18 इंच ले ली है। जो दामन की चौड़ाई है वो हमने 18 इंच ले ली है। लंबाई हमने 30 इंच ले ली है। ठीक है। 6 साल से 8 साल की बच्ची तक का ये आप लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए मैंने 18 इंच का दामन काटा और बाकी फैब्रिक साइड पे कर देंगे क्योंकि वो ज़्यादा था। ठीक है। बाकी फैब्रिक से हम अरेब पट्टी और कुछ इस तरह की चीज़ें निकाल सकते हैं और ये हमने साइड पे कर देते हैं। और अब इस शर्ट की कटिंग करते हैं। ठीक है। कोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें शर्ट की कटिंग ज़रूरी है, क्योंकि हमने आर्म होल की कटिंग का साइज़ लेना होता है, चेस्ट का साइज़ लेना होता है, नेक का साइज़ लेना होता है। तो हमें इसलिए शर्ट की कटिंग ज़रूर करनी है। सबसे पहले हमने इसका तीरा नाप लेते हैं। तीरा मैं इसका रखती हूँ 6 इंच और जो कंधा है इसका मैं रखती हूँ 6.5 इंच। ठीक है। और चेस्ट मैंने इसका रखा है तकरीबन 16 इंच। ठीक है। 16 से 17 इंच आप लोग इसका चेस्ट रख सकते हैं। और यहाँ से नीचे चाक तक मैंने 12 इंच लगाया है और फिटिंग जो लाइन है वो हाफ़ तो 7 हो गया, लेकिन जो खोलेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है। 14 इंच और नीचे का जो है वो है 18 इंच। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और स्केल से इसकी इस तरह की शेप बना लेते हैं और देन हम इसका जो सेकंड लाइन है वो भी डाल देते हैं। ठीक है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि खूबसूरत सी पेटी। अच्छा, इसमें ना मैं जो स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत, वो पहनने में लुक बहुत ही खूबसूरत देता है। स्लीव्स लुक्स बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आप लोग बुटीक स्टाइल या यूनिक कुछ डिफरेंट अपने स्लीव्स के साथ डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो बच्चियों के बना सकते हैं, बड़ों के भी बना सकते हैं। वैसे मैंने बड़ों की कुर्ती का ही देखा था, बट मैं अपने इतने स्टाइलिश नहीं बनाती, इसलिए मैंने अपनी बेटी का बनाया कि थोड़ा सा स्टाइल अच्छा लगेगा छोटे बच्चों को। तो इसकी लंबाई आप लोग जितनी भी ले लें, कोई मसला नहीं है। चौड़ाई मैंने इसकी थोड़े शोल्डर्स के अकॉर्डिंग ली है। इसकी 6.5 की कंधा था, तो मैंने तकरीबन 10 इंच का कपड़ा चौड़ा लिया, क्योंकि थोड़ा सा चुन्नटों में शोल्डर में भी जाएगा और स्टेप बाय स्टेप इसके काफ़ी सारे स्टेप बनेंगे। तकरीबन 3 स्टेप बनाऊंगी। तो मैंने इसकी लंबाई काफ़ी रखी है, तकरीबन 12 इंच लंबाई रखी होगी। आप लोग इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 4 स्टेप भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा इतना ही था इसलिए मैंने इसके इतनी ही बनाई। तो पहले मैं पेटी की कटिंग करूँगी, देन मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताऊँगी कि मैं आस्तीन में कैसा डिज़ाइन बना रही हूँ। ठीक है। साइज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, साइज़ मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए आप जो ऊपर साइज़ हो वही बिल्कुल वैसे ही नीचे भी साइज़ ड्रॉ कर लिया करें, ताकि जब आप लोग सिलाई के लिए बैठें तो बार बार उठ के साइज़ करना ना पड़े। बिल्कुल एग्जैक्ट बैठें तो बस कंप्लीट सिलाई करके ही शर्ट उठें। तो चलें पेटी की कटिंग करते हैं। पेटी की कटिंग के लिए हमने ये इसको सिंगल सिर्फ 2 पल्ले ले लेंगे, क्योंकि बैक में हम लोगों ने नहीं लगाना, जस्ट आगे ही हम लोगों ने सिर्फ पेटी डालनी है। तो ये भी पिक्चर मैंने आप लोगों को बाहर शो की हुई है कि मैं किस तरह की पेटी बना रही हूँ। सिर्फ आगे की 2 पट्टी है और वो मैं बिल्कुल जो है साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है। बाकी फैब्रिक हटा दिया जो बच गया था कटिंग करके। इसका सेंटर जो है ना, वो हमने सेंटर में से काट देना है इस तरह करके और यहाँ पे आयरन कर देना है। ठीक है। ये स्टेप इतना हमने आयरन कर देना है, क्योंकि हमने सेंटर में से थोड़ा सा गैप देना है। ठीक है। तो चलें अब हमने इसके गले का निशान लगा लेते हैं। 2 इंच गला होता है इसका चौड़ा और नीचे तक 3 इंच होता है। ठीक है। गहराई इसकी 3 इंच होती है। हल्का सा मैंने काटा है क्योंकि ये बैक गला था। अब मैं एक पल्ला निकाल कर फ्रंट गला थोड़ा सा गहरा काट लूँगी। ठीक है। और ये सेंटर में से ना 2 पल्ले अलग कर दिए हैं। तो चलें अब इसका
फ्रंट का गला इससे थोड़ा सा ज़्यादा गहरा होगा, ठीक है। ये फ्रंट का गला है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी कोटी रख के दिखाती हूँ कि मैंने कोटी किस तरह की सीनी है। ये देखें, इस तरह की कोटी सीनी है, इस तरह ये आ जाएगी इस गैप के साथ। और देन हमें ये लेस इसके ऊपर ये लेस लगानी है इस तरह करके, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं आप लोगों को इसको रख के भी दिखाती हूँ खोल के कि ये किस तरह लगेगा, ठीक है। तो चलें, अब मैं स्लीव्स कटिंग करने लगी हूँ। स्लीव्स को बहुत ध्यान से गौर से देखिएगा। कपड़े का प्रिंट कुछ इस तरह का है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। इन 3 स्टेप्स को आप लोग यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डबल है तो हमें सिंगल करके पिन अप करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप टुक लगा लेंगे, ये देखें पिन अप मैं कर लेती हूँ और इसको मैं यहाँ टुक लगा देती हूँ, ठीक है। साइडों पे टुक लगा देती हूँ, तो उससे हमें याद रहता है कि हमने किसके साथ कितना मतलब रखना है, कितनी प्लेट देनी है। और उसके बाद मैं छोटा सा फैब्रिक काट लेती हूँ क्योंकि इसके आगे कफ बनेगा, ठीक है। अब फ्रंट में बहुत ज़्यादा जैसे खुला है, तो इतनी खुली स्लीव्स को कवर करने के लिए हमें आगे चुन्नटें देनी हैं और उसको पतला सा एक कफ देना है। जब कफ देंगे तो ये शेप बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, बिल्कुल खूबसूरत। अच्छा, ये कफ जो है अबायास के साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब ये मैंने बनाया तो मुझे लगा कि ये मुझे एक अबाया के ऊपर ट्राई करना चाहिए। मुझे अबाया अपना स्टिच करना है, इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं उसके साथ इसको अपने अबाया के लिए ज़रूर अप्लाई करूँगी। तो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा, लेकिन ये आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आएगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो लेट्स, ये हमने शोल्डर की थोड़ी सी इसकी कटिंग कर दी, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं इसको खोल के, इसको ठीक से इसकी कटिंग करते हैं। ये इसकी लुक, ये देखें, ये ऐसे स्टेप्स खुलते जाएंगे। ये ऐसे स्टेप देना है, ऐसे स्टेप देना है और फिर ऐसे स्टेप देना है। इसको आयरन करना है और यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टेप है वहाँ पे आप लोग बटन भी लगा सकते हैं और एक टुक भी लगा सकते हैं। मैंने तो मशीन की सिलाई के साथ टुक ही लगा दिया था, वैसे बटन लगाएं तो वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे पिन अप करके और इसी तरह सिलाई भी कर देनी है। पहले साइडों पे सिलाई करेंगे स्ट्रेट, ताकि ये जो इसमें झोल ना आए और इसके स्टेप्स ख़राब ना हो, ठीक है। और ये मैंने पिन अप कर लिए हैं। सारे पिन अप करने के बाद इसको फिर मैं आगे से चुन की सिलाई भी लगाऊंगी और इसको यहाँ से सिलाई लगा के, ये देखिए यहाँ से सिलाई लगानी है और इसकी यहाँ से सिलाई लगानी है। चलें, सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिलाई मैंने लगा दी थी इसकी, ये देखें सिलाई लगा के ये अब कपड़ा हिलजुल नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है। आस्तीन की लंबाई 15 इंच है, ठीक है। आप लोग जितने भी रखें, लेकिन लंबाई इसकी 15 इंच थी। जितने मतलब स्टेप्स चाहें 2-3 और बढ़ा लें, लेकिन मैंने इसकी जो है 15 इंच रखी थी। चुन्नटें डालनी है, देन ये कफ लगाना है। तो चुन्नटें के बाद कफ लगाऊंगी मैं, और वो मैंने रेडी कर लिया था। तो हम पेटी तैयार करते हैं। पेटी तैयार करने के लिए ये देखें मैंने आयरन करके ये रख लिया था और ये बिल्कुल गला भी कटिंग कर लिया था। और ये रेप पट्टी इस तरह करके लगानी है और लेस जो है वो इस तरह करके लगानी है, ठीक है। इसके लेस लगानी है और ये मैं सारा लगा के कंप्लीट करके देन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसका अच्छा, इसके दामन पे जो है, दामन पे भी हमने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया। तो इसके जो दामन था उसको मैंने आयरन किया और उसके दामन के ऊपर मैंने अरेब लाइंस लगाई ताकि उसमें भी थोड़ा सा लुक दे सकूँ। तो इसकी यूँ लाइन दी है मैंने एक, तो इसके ऐसे करके देखें, लाइन हमेशा ऐसे दें कि आप लोगों का फ्रंट का जो कपड़ा है वो आपकी साइड होना चाहिए, ताकि आपको लेवल का पता हो कि मैंने कितना कपड़े के ऊपर आयरन प्रेस करना है। ये 4 लाइनें मैंने दे दी थी और इनके ऊपर इस तरह की लेस लगेगी, ठीक है। 1
2 और 3 और 4 इस तरह की लेस मैं लगा के फिर आप लोगों को कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने कंप्लीट लुक दिखाया शर्ट का, और ये इसी तरह बनेगा और इसी तरह खूबसूरत लगेगा। और ये डोरी है, टसल है, जो भी आप इसको कह दें, ये यहाँ अटैच होगी। और देन स्लीव्स भी मैंने कंप्लीट कर दी थी। स्लीव्स में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बैक साइड है, ये कंप्लीट करना है। अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी शर्ट कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। ये देखें, स्लीव्स कफ मैंने लगा दी थी, कफ के आगे छोटी सी लेस लगा दी थी, और ये पहने हुए स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देते हैं। ठीक है, तो चलें अब इसको स्लीव्स को लगाते हैं और देन सारा काम कंप्लीट करके आप लोगों को शर्ट का लुक देती हूँ। ये देखिए, ये ओवरव्यू, ये लुक इतना खूबसूरत, स्लीव्स इतने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सूट लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।